अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट के अंदर यानी वीडियो नंबर 2 के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने लास्ट वीडियो में आपने क्या किया था कि कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड किया था और इसको आज हम कैसे हैंडल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसको डाउनलोड कर लिया था। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की यहाँ पर देखिए ऑलरेडी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर एक आपको जिप फाइल भी मिलने वाली है। तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है। तो आप राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू, इसी का नेम जो कोऑर्डिनेटर का है वो आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ले। तो अब हम क्या करते हैं कि जिप फाइल को यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं और अब इसके अंदर आप चलते हैं। जैसे इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसी डायरेक्टरी मिलने वाली है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सारे के सारे को यहाँ पर कंट्रोल ए करके एक्स कर लें और यहाँ पर बैक पॉइंट पे आए। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर जो भी आपकी डायरेक्टरी है इसके अंदर आपने कंट्रोल वी कर देना है और अब आपकी क्या कीजिएगा, यहाँ पर इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आप क्या करते हैं कि अब हम लोकल होस्ट को यहाँ पर असेस करते हैं। कंट्रोल टी टाइप करने के बाद लोकल होस्ट स्लैश जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था वो भी प्रोजेक्ट ही था। तो अब यहाँ पर टाइप करते हैं प्रोजेक्ट, इंटर किया तो यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। इसने क्या किया कि इसके अंदर जो भी इंडेक्स की फाइल थी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब आप सर्वर को यूज करते हैं कोऑर्डिनेटर के, इसके अंदर जो इंडेक्स की फाइल होती है, जो भी फाइल होती है इंडेक्स नेम के, सबसे पहले वो इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर असेस कर देता है। अगर इसका हम यहाँ पर इंडेक्स के बजाय कोई और नेम यहाँ पर रीनेम कर देंगे तो ये फाइल असेस नहीं करेगा। देखिएगा जैसे ही मैं इसका जो नेम है इंडेक्स के साथ एक एक्स और एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं डाल देता हूं और आप देखिएगा जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने इंडेक्स फाइल की को असेस नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन से यहाँ पर देखिए जैसे मैं इंडेक्स यहाँ पर हिट करता हूं तो वही फाइल दोबारा से ओपन हो रही है। यहाँ पर हमने एक न्यू एक्स यहाँ पर एंटर किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो सॉरी सिंगल क्लिक करना था, तो सिंगल क्लिक करूंगा तो एक्स को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अगेन से इसको रिफ्रेश करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई इंडेक्सिस डॉट एचटीएमएल की फाइल पीएचपी की फाइल नहीं है। तो अब यहाँ से हम इसको यहाँ पर से क्या के बजाय हमें इंडेक्स को इस सारे को रिमूव करेंगे। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की फाइल असेस हो रही है। तो अब आपने क्या करना है कि तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको इसकी ज़िप फाइल मिल जाएगी। तो आप इसको आसानी से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो यहाँ पर फाइल थी, एक पेजेस पेज के नेम से, एक डस्ट के नेम से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रीनेम नहीं करते, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स करने का कंट्रोल शिफ्ट एन टाइप करेंगे और एसड का यहाँ पर एसड के नेम से एक फोल्डर बना देंगे। इंटर करते हैं, इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे और ऐसे ही हम क्या करते हैं कि पेजेस को यहाँ पर से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। जो हमको पेज चाहिए होगा तो हम साथ में इसको यहाँ से कट आउट करते जाएंगे में, और अदरवाइज हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। तो और साथ में क्या करते हैं, जो यहाँ पर एचटीएमएल की फाइल वगैरह थी इसको हम कंट्रोल एक्स टाइप करने के बाद एसर्ट्स के फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। जो जो फाइल हमको रिक्वायर होगी वो हम साथ में यहाँ से कंट्रोल एक्स करके साथ में अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इसके जो लेआउट है 5 टाइप के यहाँ पर 5 टाइप के यहाँ पर लेआउट्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप एक एक दफा सबको ओपन कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट हमें यूज करेंगे। तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन है, प्रोजेक्ट एक ही है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए कोई भी कलर आप यहाँ पर यूज करिएगा। तो कंट्रोल एक्स टाइप करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कलर को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर यानी ये वाला यहाँ पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स यहाँ पर से इंटर करते हैं। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट यहाँ पर इंटर करने से पहले आपको क्या होगा कि इसको हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स कंट्रोल रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर, के बजाय वो यहाँ पर हमने कट आउट किया था वो ठीक हो जाए। अब आपने क्या करना है, आपको एक सब लाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा।
आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सब लाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज करिएगा, क्योंकि ये इसका जो साइज होता है लाइट वेट होता है और इसके अंदर आप कोई भी प्लगइन आसानी से इंस्टॉल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सब लाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन यहाँ पर डाउनलोड किया है, इंस्टॉल भी किया, ओपन कर लेता हूँ। तो रिसेंटली मैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है इसके अंदर असेस कर लेंगे के बजाय कि एक फाइल के हम सारी की सारी फाइल यहाँ पर असेस कर लें। तो फाइल्स पर क्लिक करूंगा, ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर htdocs के अंदर हम जाएंगे। htdocs इसके अंदर प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है इसको हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। अब हमारी जो जितनी फाइल है इसके अंदर असेस हो चुकी है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको क्लोज कर दिया। अब जो भी फाइल है हमने यहाँ पर असेस कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर व्यू के अंदर जाते हुए आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो नेम यानी फाइल है सबसे पहले वो सेव करनी है। तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा आप, एक न्यू फाइल कंट्रोल एस टाइप करने के बाद होम, यहाँ पर इसका हम home.php इसका जो नेम है वो रख लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फाइल को कैसे सेस करना है, कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसको आपने सेस करना है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको कोई वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।